अपनी स्किल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो बच्चों को फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग का एनवायरनमेंट दें। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि कोरोना के इस टाइम में ये सब कैसे होगा। ये बात सोच से ज्यादा अप्रोच की है। और वैसे भी कोरोना से बने हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं रहने वाले हैं। बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ें, उनमें ज्यादा सीखने की भावना का विकास हो, बच्चों का मन, उनका मस्तिष्क वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचना शुरू करे, उनमें मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, ये बहुत आवश्यक है। और मैथमेटिकल थिंकिंग का मतलब केवल यही नहीं है कि बच्चे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम ही सॉल्व करें, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। ये तरीके हमें उन्हें सिखाना है। ये हर विषय को, जीवन के पहलू को मैथमेटिकल और लॉजिकल रूप में समझने का दृष्टिकोण है, ताकि मस्तिष्क अलग अलग पर्सपेक्टिव में एनालिसिस करें। ये दृष्टिकोण मन और मस्तिष्क का ये विकास बहुत जरूरी है। और इसलिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके तौर तरीकों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। आप लोगों में से बहुत से लोग, बहुत से प्रिंसिपल्स ये सोच रहे होंगे कि हम तो अपने स्कूल में पहले से ही ऐसा करते हैं। हो सकता है आपकी बात सही भी हो, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे भी तो हैं जहां ऐसा नहीं होता है। एक समान भाव लाना भी तो जरूरी है। ये भी एक बड़ी वजह है जो आज आपसे मैं इतना विस्तार से, हो सके उतनी बारीकी पर बात कर रहा हूं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पुरानी 10+2 की जगह 5+3+4 इसकी व्यवस्था बहुत सोच समझकर की गई है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को एक बुनियादी के रूप में, नींव के रूप में शामिल किया गया है। आज हम देखें तो प्री स्कूल की प्लेफुल एजुकेशन शहरों में प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित है। वो अब गांवों में भी पहुंचेगी, गरीब के घर तक पहुंचेगी। गरीब हो, अमीर हो, गांव हो, शहर हो, हर किसी के, हर जगह के बच्चों को मिलेगी। मूलभूत शिक्षा पर ध्यान इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में वो लर्न टू रीड करना सीखे। लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की ये विकास यात्रा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से पूरी की जाएगी।
साथियों, हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो भी बच्चा तीसरी कक्षा पार करता है वो 1 मिनट में 30 से 35 शब्द तक आसानी से पढ़ पाए। इसे आप लोग ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कहते हैं। जिस बच्चे को हम इस लेवल तक ला पाएंगे, शेप कर पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो भविष्य में उस विद्यार्थी को बाकी सब्जेक्ट्स का कंटेंट समझने में और आसानी रहेगी। मैं इसके लिए आपको एक सुझाव देता हूं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ और 25-30 उनके दोस्त भी होंगे क्लास में। आप उनको कहिए कि चलो भाई, तुम कितनों के नाम जानते हो बोलो। फिर कहो अच्छा तुम कितनी तेजी से नाम बता सकते हो बोलो। फिर कहिए कि तुम तेजी से भी बोलो और उसको वहां खड़ा भी करो। आप देखिए उतनी कितनी प्रकार की टैलेंट डेवलप होने शुरू हो जाएगी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। फिर वही बातें बाद में लिखित रूप में रख करके उन्हीं अपने साथियों के नाम, चलो भाई तुम इसमें से किस किस के नाम बोलोगे, पहले फोटो रख करके दिखा सकते हैं, फिर शब्द लिख करके रखा सकते हैं। अपने ही दोस्तों की पहचान से वो सीखना शुरू कर दे। इसको लर्निंग की प्रक्रिया कहते हैं। इससे आगे की कक्षाओं में स्टूडेंट्स पर बोझ भी कम होगा, आप शिक्षकों पर भी बर्डन कम होगा। साथ ही बेसिक गणित जैसे काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब भी बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। ये तब संभव होगा जब पढ़ाई किताबों और क्लास की 4 दीवारियों से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया से जुड़ेगी, हमारे जीवन से, आसपास के परिवेश से जुड़ेगी। आसपास की चीजों से, रियल वर्ल्ड से बच्चे कैसे सीख सकते हैं, इसका एक उदाहरण